वो कौम जिसकी ताकत का डंका अरब की रेतों में गूंजता था, वो लोग जो पहाड़ों को मिट्टी समझते थे, लेकिन जब रब की नाफरमानी हद से बढ़ जाए तो ताकत भी इंसान को बचा नहीं सकती। उसका एक कौम आद की शानो शौकत, इन सिलाबातून वाला शहर। कौम आद की सल्तनत, दौलत, जिस्मानी कुव्वत सब बेमिसाल। इनके जिस्म लंबे, ताकत पहाड़ जैसी, और गुरूर आसमान से भी बुलंद। अल्लाह की नेमतें और इनकार। अल्लाह ने उन्हें हर नेमत दी, लेकिन वो रब को भूल गए। पत्थरों के बुत तराशे, कमजोरों पर जुल्म किया और गुनाहों को जिंदगी बना लिया। वो अलैहिस्सलाम की दावत, अल्लाह ने अपनी रहमत से अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम भेजे। वो कहते, ए मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो। लेकिन जवाब तमस्खुर, हंसी और मजाक। बारिश रुक गई, फिर तंबीह आई। सालों तक बारिश नहीं हुई, जमीन सूख गई, दरख्त मर गए, लेकिन कौम आद के दिल ना बदले। अजाब का बादल। एक दिन आसमान पर स्याह बादल उभरा। लोग खुश होकर बोले, ये बारिश क्या बादल है? मगर वो रहमत नहीं, अजाब था। हिलाकत खेज आंधी। आंधी चीखने लगी, रेत तलवार बनकर जिस्मों को काटने लगी। पहाड़ जैसे लोग झाड़ की तरह गिरते गए। 8 दिन 7 रातें, सरसर आतिया नदिंग के करोस में हजाब के कपड़े जिस्मों को काटने लगी। मगर वो ना, अजाब था, अफजल नहीं। आंधी दैन के, आंधी तोड़ते हुए रेत में दफन हो गया। उनका गरूर, उनका कुफ्र सब खत्म। बच गए सिर्फ वो, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और चंद मोमिनीन। अल्लाह के हुक्म से महफूज जगह जमा हुए, वही बच गए, बाकी तारीख का हिस्सा बन गए। इख्तिताम सबक। ये कहानी सिर्फ कौम आद की नहीं, ये हर उस दिल की तंबीह है जो गरूर में सच को ठुकरा देता है। जब इंसान खुदा से दूर हो जाए तो अंजाम वही होता है जो कौम आद का हुआ। 2